हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर। दोस्तों, डीजीटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया है अटेंडेंस को लेकर, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट था कि सर फाइनल जो आप एग्ज़ाम होते हैं सीआईएस में, उसके लिए कितने % अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये हो जाएगा, निमी या डीजीटी की तरफ से कोई नोटिस आता है, कोई पीडीएफ है, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो उसके लिए करना क्या, आपको टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @way2write। जैसे आप सर्च करोगे, विजय काले सीआईएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे वो सर्च करेंगे, CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको CITES के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका CITES के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेज को लेकर। जो स्टूडेंट ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन, ट्रेनिंग मैथडोलॉजी यानी POT, वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस, सॉफ्ट स्किल, इन सब्जेक्ट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, वो सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ से आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, जो स्टूडेंट ट्रेनिंग मैथडोलॉजी यानी POT की टेस्ट सीरीज, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की टेस्ट सीरीज और सॉफ्ट स्किल की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, उसके लिए भी आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी अपने अच्छे से करना चाहते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग PPT के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग PPT का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की PPT ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिस को लेकर कि ये नोटिस कब आया था और इसमें क्या जानकारी दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, ये नोटिस आया था DGT की तरफ से, और ये नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 तारीख को आया है। ठीक है, और ये नोटिस सेंड किया गया था जो NSTI है, गवर्नमेंट ITOT है या प्राइवेट ITOT है, उनके जो प्रिंसिपल है उन सभी को सेंड किया गया था। और सब्जेक्ट इसका आप देख सकते हो, मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार अनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर CITES ट्रेनीज ऑफ सेशन 2022-23। यानी जिन स्टूडेंट का जो CITES में एडमिशन है 2023-24 के लिए, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसको मैंडेटरी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके बारे में ये जानकारी थी। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पॉइंट को देखिए ध्यान से। इन्होंने नंबर 2 पॉइंट में बोला है, ओनली दो ट्रेनीज CITES ट्रेनीज विल अलाउड टू अपेयर फॉर AITT whose biometric attendance is at least 80% ड्यूरिंग दी अकेडमिक सेशन। यानी इन्होंने क्लियरली बोल दिया है, सिर्फ वही CITES ट्रेनीज एग्जाम में बैठ पाएंगे, फाइनल एग्जाम में, जिनकी बायोमेट्रिक कम से कम 80% होगी। यानी जो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो कम से कम 80% होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस 80% से कम रहती है तो वो फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपकी 80% होने में एक भी दिन अगर कम रह जाता है तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। इस बात का ध्यान रखना, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस कम से कम 80% होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अटेंडेंस की वजह से अब की बार भी एग्जाम में नहीं बैठ पाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपकी अटेंडेंस कम से कम 80% होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पॉइंट पर आप यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 3 पर इन्होंने बोला है, द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स टू बी प्रेजेंट पर डे शुड नॉट बी लेस दैन 8 आवर्स 30 मिनट इंक्लूडिंग लंच। यानी आपको जो कॉलेज में प्रतिदिन प्रेजेंट होना है वो 8.5 घंटे प्रेजेंट रहना है। ठीक है, इसमें आपका जो लंच ब्रेक है वो भी रहेगा। ठीक है, दूसरा, इन्होंने नंबर 4 पॉइंट में ये बोला है, अगर जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है किसी कारण वो नहीं हो पा रही है, मतलब कनेक्टिविटी के कारण इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है कुछ, तो उस कंडीशन में जो अटेंडेंस है वो ऑफलाइन लेनी है। और दूसरा, जो बायोमेट्रिक है उसको जल्द से जल्द सही करवाना है। ठीक है, ये DGT ने कॉलेज वालों को बोला है। ठीक है दोस्तों, और 6 नंबर पॉइंट पे कुछ स्टूडेंट को डाउट था, उनका क्लियर कर देता हूँ। 6 नंबर पॉइंट पे इन्होंने बोला है कॉलेज को कि जिन स्टूडेंट का एडमिशन 2023-24 सेशन में हुआ है, ठीक है, दूसरा, जो स्टूडेंट 2022-23 के हैं जो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे, ठीक है, अटेंडेंस के कारण, उनका डाटा अपडेट कर देना है। जो ये आधार अनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, यहाँ पर उनका डाटा क्या करना है, अपडेट कर देना है। और दूसरा, जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं यानी जो एग्ज़ाम में बैठे थे,
उनके डाटा को वहाँ से ब्लॉक कर देना है, उनको डिस्चार्ज कर देना है। ये क्लियरली 6 नंबर पॉइंट में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोटिस में कुछ ये जानकारी थी। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, बाकी ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही।